देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD सबसे सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। इन पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट है P और Q, डायगोनल BD पर लिए गए हैं, डायगोनल BD है, इस पर 2 पॉइंट P और Q लिए गए हैं, सच दैट DP किसके इक्वल है, BQ के। मतलब ये DP किसके इक्वल दे रखा है, BQ को। समझ में आ गया। शो दैट फर्स्ट पार्ट में APD COB CQB है, सॉरी CQB APD मीन्स ये वाला ट्राइंगल और CQB ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इजी है, प्रूफ कर लिखते हैं हम। किस किस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। फर्स्ट थिंग तो सबको दिख रही है, AD किसके इक्वल है, BC। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए AD हो गया BC के इक्वल। दूसरा DP किसके इक्वल है, BQ के। DP इज इक्वल्स टू BQ, ये क्या है, हमें गिवन है, दे रखा है। तीसरी चीज़ क्या होगी, देखो 2 चीज़ होगी, साइड होगी, तीसरी साइड तो हमें दे नहीं रखी है तो प्रूव करनी है। तीसरा हम एंगल लेंगे, एंगल भी कौन सा लेंगे, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, Z फॉर्म कर रहा है तो क्या होंगे ये ऑल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ। कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 चीज़ होगी, देखो साइड, ये एंगल और ये साइड, तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB के, किससे SAS। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट में APCQ के इक्वल है, APCQ के इक्वल है, ये आ गया हमारा CPCT से। तो हमने प्रूव कर दिए, फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा और सेकंड भी हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट, AQB और CPD। AQB मतलब ये वाला ट्राइंगल और CPD मतलब ये वाला ट्राइंगल। कैसे करेंगे हम, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से, AQB एंड ट्राइंगल CPD। फर्स्ट थिंग AB किसके इक्वल है, CD, AB CD के। कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग क्या होगी इसमें, BQ किसके इक्वल है, BQ इज इक्वल्स टू PD, ये क्या है, गिवन है। और थर्ड इसमें भी क्या लेंगे हम, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्या लेंगे, एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। क्या लिखेंगे इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CPD के, किससे, SAS। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। CPCT से लिख सकते हैं AQ इज इक्वल्स टू CP, किससे, CPCT। तो हमारे हो गए ये दोनों पार्ट भी प्रूव। अब लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एज, हम लिखेंगे एज AQ पैरेलल है CP के एंड AP इक्वल है CQ के। क्योंकि हमने प्रूव किया AQ CP के इक्वल है और AQ CP के इक्वल है और AP CQ के इक्वल है। ठीक है, AP किसके इक्वल है, CQ के, और AQ किसके इक्वल है, CP के। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो therefore we can say that APCQ is a parallelogram, hence proved. I hope
क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप दोबारा से वीडियो देखना, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ए पी और सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स है। कहाँ से, फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, ए से और सी से, ऑन डायगोनल बी डी। शो दैट, हमें शो करना ए पी बी सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है। ए पी बी मीन्स इस ट्राइंगल की बात हो रही है। एंड सी क्यू डी मीन्स इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। फर्स्ट थिंग इज ए बी इज सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। मैं लिखूंगी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हो उस साइड, उसी ट्राइंगल की साइड्स या एंगल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस ट्राइंगल का उसी साइड लिखेंगे। ठीक है, और सी क्यू डी का सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्यों, ईच 90 डिग्री। ये दो चीज़ तो हमें गिवन है। तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी हम ये लिख सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं लिखूंगी एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीज़ें होगी, देखो ये दो एंगल्स हैं और साइड दूसरी है, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी, इससे ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, ए पी आ गया सी क्यू के इक्वल, सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इन विच ए बी पैरल सी डी, ए बी सी डी के पैरल है, पैरल का सिंबल बना देती हूँ। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। शो दैट, हमें शो करना है एंगल ए बी के इक्वल है फर्स्ट पार्ट में। पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं क्या करते हैं। देखो हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो मैं मेंशन कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन, वैसे फिगर में ऑलरेडी बना रखी है बट फिर भी हम मेंशन करेंगे कैसे। प्रोड्यूस ए बी टू ई, ए बी को ई तक प्रोड्यूस किया, एंड जॉइन सी ई सच दैट, एंड जॉइन सी ई सच दैट CE पैरल AD। इस तरीके से CE के ज्वाइन करेंगे कि CE किसके पैरल होगी, AD के। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। अब प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो AD किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन। ठीक है, दूसरी चीज़ AD ऑल्सो, AD किसके इक्वल होगा, CE के भी, क्योंकि यह पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, क्योंकि AB CD के पैरेलल है, AD भी अब हमने CE के पैरेलल बना दिया, मतलब ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ में आ गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, BC किसके इक्वल होगा, BC इज इक्वल टू CE, BC CE के भी इक्वल होगा।
अगर बी सी सी ई के इक्वल है तो दिस इज, मैं मान लेती हूँ दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें पता है एंगल 4 और 2 का सम क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा, ठीक है। और 1 प्लस 3 भी, 2 प्लस 4 180 क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल 1 प्लस 3 भी 180 होगा। कैसे फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। अब देखेंगे इन दोनों इक्वेशन से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल, मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 प्लस 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस 3 के कह सकते हैं, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। और मैंने इसमें 1 और 2 कट कर दिए, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ये यहाँ जाएगा माइनस का होगा और दोनों इक्वल है, कट होगा। तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 4 के इक्वल आ गया। एंगल 3 और 4 देखते हैं अब कौन से एंगल है, एंगल 3 और 4 है ए एंड बी, बी है एंगल 3 और ए है एंगल 4। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए हो गया एंगल बी के इक्वल, ठीक है। पहले 3 लिखा है तो आप पहले बी लिख देंगे, उसके बाद लिख दो, ठीक है। बात तो एक ही है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, सी डी के इक्वल, सी डी के इक्वल, उसके लिए क्या करना है मुझे, इसको 5 नाम दे दिया मैंने, इसको 6 दे दिया। अब पता है एंगल 4 प्लस 5 क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ या को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड। इसी तरह 3 प्लस 6 भी क्या होगा 180 डिग्री, सेम रीजन रहेगा उसके लिए भी, इसको दे दो फोर्थ। फिर इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं, थर्ड और फोर्थ से ये भी 180 के इक्वल है, ये भी, मतलब ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 के। अब देखेंगे क्योंकि 4 और 3 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 5 6 के इक्वल आ गया। 5 को क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब है ट्राइंगल ए बी सी बी ए डी के, ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी। तो मेरे को ये इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, देखो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ए बी डी और बी ए सी, ए बी सी मीन्स ये वाला और बी ए डी मीन्स ये वाला, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी, एक तो ए बी कॉमन है, ए डी बी सी के इक्वल है, प्रूव कर दिया, और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, 3 चीज़ें होगी। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। मैं इसको ना, इसकी इस फिगर को मैं दोबारा से बना के दूसरे पेज पे कराती हूँ, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। ये फिगर थोड़ी सी हौच पौच होगी, फिर फिगर नहीं दिखेगी और क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको मैं अभी दूसरे उस पर कराती हूँ। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास फिगर है ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, किस किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी।
पहली चीज़ तो हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन साइड है। दूसरी चीज़ हमें पता है ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये गिवन है। और तीसरा हमें पता है एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी के। ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव अब फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव किया है हमने, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये साइड है और इंक्लूडेड एंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए डी के, किससे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट से। और लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल होगा, ए सी बी डी के इक्वल होगा। ये तो प्रूव हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी किससे, सी पी सी टी से। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अगर फिर भी इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू explain the question in a better way. Thank you.